पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119000032429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आप लोग कहते हो कि नहीं माता जी ऐसी बातें, हम तो बहुत चाहते हैं भगवान को। क्या चाहते हो? अपने बच्चे को ऐसी मुलायम तौलिया लाते हो और भगवान को लट्ठा ले आते हो कि तुम्हारे हाथ पे रगड़ दें तो चमड़ी ही अलग हो जाए। मैंने कई जगह देखा, ऐसे रगड़ेंगे अपने आप को तो मुलायम रुमाल से साफ करेंगे, बिल्कुल बढ़िया वाला। और भगवान को कभी कभी आप लोगों के यहाँ तो अच्छा ही है होगा सब, मैंने देखा नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी कहती हूँ, जितना पोते को देखकर मुस्कुराते हो उतने परमात्मा को देखकर मुस्कुराते हो क्या? ऐसे चले आते हो। सच बता रहे लोग कहते हैं जब लाइनें पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भई जैसे जल बिन मीन, और पता नहीं चलता है यदि घर में एक दिन बेटे से बात नहीं हो तो रात को बात नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे हर प्रेम, मैंने कहा मोह से घर परिवार छोड़ना, मैं किसी से बोलती नहीं घर परिवार छोड़ देना, क्योंकि वो तो तुमसे छूटेगा, राजी नहीं छोड़ोगे तो बड़े बेइज्जती से छूटेगा। लेकिन तुमने जो शराब पी रखी है उस शराब को उतारने की कोशिश करना। वो शराब इतनी जबरदस्त है कि उतरने का नाम ही नहीं लेते। रास्ते बदल देते हो, पुराण बदल देते हो, मंदिर बदल देते हो, गुरु बदल देते हो, शास्त्र बदल देते हो, कॉलोनी बदल देते हो, मकान बदल देते हो, कपड़े बदल देते हो, गाड़ियां बदल देते हो, लेकिन मन तो वही गंदा का गंदा। मन तो गंदे से भी गंदा है। मन को कब बदलोगे? क्योंकि मैंने कहा नजर को बदलिए। आप ये मत सोचो कि इंसान मिलते हैं, हम इंसानों से तुरंत दुश्मनी कर लेते हैं। हम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव करें, क्योंकि ऐसे ही बरसात के दिन थे, एक नाला बहुत चढ़ा हुआ था, उफान ले रहा था, बाप और बेटी दोनों को नाला पार करना था। पिताजी, बच्ची बड़ी थी तो ज़्यादा कंधे पर लेकर भी नहीं चल सकते थे। पिताजी ने कहा कि बेटी तू मेरा हाथ पकड़। उसने कहा नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो। पिताजी को बड़ा अजीब लगा, कहने लगे कैसी है बच्ची? मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ पकड़, वो कह रही कि नहीं आप मेरा हाथ पकड़ो तो पार हो जाएंगे। पिताजी ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन पार जाके कहा बेटा ऐसा क्या था, तूने मुझसे क्यों कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो? बेटी ने कहा पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ती
और बहाव ज़्यादा होता तो हो सकता मेरा हाथ आपके हाथ से छूट जाता, मैं छोड़ देती, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो जान की बाजी लगा दोगे, लेकिन मुझे डूबने नहीं दोगे। ध्यान रखना, ऐसी परमात्मा से लगन रखना कि परमात्मा मैं कहीं जाऊं, मैं किसी को देखूं, क्योंकि तुम सोने के पीछे मत पड़ना। ये सोना बड़ा गद्दार है, सोना होता है तो सोने नहीं देता है। अमीरों को जो सोना सोने नहीं देता है, गरीबों को भी वो सोना ख्वाहिश में सोने नहीं देता। ध्यान रखना, अमीरों को सुरक्षा के डर से नहीं सोने देता और उन्हें पानी के डर से नहीं सोने देता है, क्योंकि कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब पाए बोराए। आपको नारी की बात कही थी, सिर्फ आप खाना मत बनाना, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आज अपने रसोई बदल दीजिए रसोई में, क्योंकि कैंथा वाकर रूस का डॉक्टर कहता है कि तुम जब आकुलित हो तब खाना मत बनाना, और खाना तो है ही नहीं, तुम भूखे मर जाना, क्योंकि खाकर ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। ज़्यादा खा लो तो एक दिन में मर जाओगे, और भूखे रहो तो 3 महीने तक जिंदा रह सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। आपने देखा उपवास में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर पहले भोजन खाता था, नहीं मिलता है तो शरीर को ही भोजन के रूप में लेने लगता है उससे एनर्जी। इसलिए आप लोग जब भोजन बनाएं खासकर, तो गंदे फिल्मी गीत नहीं लगाएं, कोई ऐसे सीरियल नहीं लगाएं। आजकल सीरियल होते ही क्या है आपको पता है, पिक्चर की तरह। पिक्चर जब आई थी, टीवी भी वैसे ही आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक प्रोग्राम लाई थी, और आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में रंगीन हो गई। पत्नी उल्टी होती आती है तो रंगीन होती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। मैं कहती हूँ ब्लैक एंड वाइट रूखी मत होना है तो सादगी लाओ, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। आप लोग सबको देखती हूँ, मुझे किसी के चेहरे पर मुस्कान, बढ़िया जिंदगी में खुशहाली नजर नहीं आती। आप कहोगी माता जी आपको क्या पता घर में कितनी समस्याएं होती हैं। मैंने कहा कौन कहता है समस्या होती है, हमसे बड़ा समाधान भी तो दुनिया में कुछ नहीं होता। हम क्या समाधान नहीं कर सकते, हम हर समाधान कर सकते हैं। आदमी बोले कि परमात्मा के दरवाजे तक स्वयं परमात्मा बनकर पहुंच जाता है। हम परमात्मा बनेंगे, हम सत्संग, हम साधुओं के शरण में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि साधु को पता सिद्धों तक का होता है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे कुछ काम बताओ। आप लोग भी मेरे पास आते हो, माता जी कोई ज़रूरत हो तो बताओ। हमने कही ज़रूरत होती तो हम घर में ही होते। ध्यान रखना, जरूरत होती तो हम घर में ही होते, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, लोग कहते हैं माता जी आप अकेली थी ना तो हम बैठे आपके पास कंपनी देने को। मैंने कही तुम देकर मुझे अकेला कर दोगे, तुम्हारी कंपनी हमें नरक में ले जाएगी, क्योंकि हम अपनी आप की कंपनी में, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कोई काम हो, उन्होंने कहा जाओ एक जने को उपदेश देकर आओ। बोले किसको? बोले नरक में एक नारकी बहुत परेशान है, उसे उपदेश देकर आओ। नारद जी गए तो वो तो मर गया तुरंत, उन्हें देखते ही वो उपदेश क्या देते हो, उपदेश देने के पहले ही वो मर गया। अब नारद जी आए, कहने लगे तुमने उपदेश की बात कही थी, उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, मैं गया और वो मर गया। कहने लगे अब जाओ एक बछड़े, एक चिड़िया का बच्चा उचूजा है, उसे उपदेश देकर आओ। वो उसके पास गए तो वो भी मर गया। कहने लगे तुम कहाँ कहाँ भेज देते हो, कोई मेरी शक्ल तक ठीक से नहीं देखता, बस मैं जाता हूँ वो ऐसे करता हूँ मर जाता है। कहने लगे अब जाओ एक बछड़े को दर्शन देकर आओ। बोले भैया 2 जगह से तो बच गया, बछड़े के यहाँ जाऊँगा तो उसका मालिक ही मार डालेगा। बोले नहीं मारेगा,
तुम जाओ मेरे कहने से। और कहते हैं वो बछड़े के पास गए तो बछड़ा भी मर गया। अब नारद जी कहने लगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले बस एक जगह और चले जाओ। बोले भैया कहाँ भेजोगे अब? बोले अब जाओ, राजकुमार राजा के घर में पैदा हुआ है, आज ही उसको दर्शन दे के आओ। उनने कही 3 जगह से तो जैसे तैसे बच गया, अब राजकुमार यदि मर गया तो फिर तो मेरी गनीमत नहीं, मेरी तो खैरियत नहीं, मुझे लोग मार ही डालेंगे। कह नहीं तुम जाओ तो सही। और वो जैसे तैसे उन्होंने कहा कोई नहीं मारेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं मर पाओगे, तुम जाओ। और वो जैसे गया, बच्चा तुरंत का पैदा हुआ, खड़ा हुआ, हाथ जोड़ने लगा। सब लोग तो चकित रह गए, ये क्या हुआ? लोग कहने लगे क्या चमत्कार किया आपने, जन्मता हुआ बच्चा खड़ा हो गया, हाथ जोड़ रहा है और पैर और पड़ रहा है। नारद जी ने कहा मैंने पहचाना नहीं, तुम कौन हो? उसने कहा आपने मुझे नरक में दर्शन दिए थे, मुझे नरक से मुक्ति हो गई। आपने मुझे पक्षी की पर्याय में दर्शन दिए थे, मुझे तुरंत मुक्ति हो गई। आपने मुझे जानवर की पर्याय में दर्शन दिए, वहां से मुक्ति हो गई। और आपके प्रताप से मैं आज राजकुमार बना हूं, इसलिए मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। ये आश्चर्य नहीं है, आगे भी चलने की शक्ति आप दोगे तो प्रेम और अहंकार में जन्मजात बैर है। घर में भी किस बात की लड़ाई है? इसी बात की लड़ाई, तुम मेरी नहीं सुनते, वो कहता तुम मेरी नहीं सुनते, दोनों अपनी फरमाइशों पर लड़े हुए हैं, इसलिए घर भी बिगड़े हुए हैं। घर सुधर जाएगा, मंदिर भी सुधर जाएगा, तुम्हारे परिणाम सुधर जाएंगे, तुम्हारा भव सुधर जाएगा। तुम कसायों को कम करो। घर में हमारा पति कमा रहा है, तुम्हारा पति कहाँ से लाई थी? 25 साल बाद तो तुम्हारे पास आया था, और क्या पता किसका टिकट पहले कट जाएगा। पति नहीं, परमेश्वर को अपना क्या सब कुछ बनाना है। परमेश्वर ही हमारे स्वामी हैं, और उनसे जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन ये छोटी मोटी क्षुद्र चीजें नहीं मांगना पड़ेगा। अभी पागलों की तरह कंकड़ इकट्ठे करते फिरते हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में कहीं परमात्मा ऊपर से नहीं आएगा, इनसे और गुरुओं से लगाव हो जाएगा तो सच मानना इनमें तुम्हें तीर्थंकर नजर आएगा। क्योंकि जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कभी मत सोचना सिर्फ हम परिवार के पालन के लिए स्त्री पर्याय में आए हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे परिणाम अच्छे हो तो कौन कहता है तुम 16वें स्वर्ग तक जा सकती हो। और श्रावक भी गृहस्थ में रहते हुए 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सो लहु जावे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।